आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका काम नॉर्मली लोग समझ ही नहीं पाते क्योंकि ये कंपनी सेमीकंडक्टर वर्ल्ड का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल प्लेयर है। ज़्यादा लोग चिप्स को सिर्फ प्रोसेसर समझ लेते हैं, पर इस कंपनी का काम चिप बनाने से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस और कॉम्प्लेक्स है। चलो धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है ये कंपनी। आप इमेजिन करो, एक ग्लोबल क्लाइंट आता है और बोलता है, हमें एक ऐसी चिप चाहिए जो सालों तक नॉन स्टॉप चले, हीट ज़्यादा ना करे, फेल ना हो और एक पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कर सके। और गेस करो, ये जो कंपनी है ना, ये हाँ बोल देती है कि हाँ, हम आपको वैसे चिप बना के दे सकते हैं। इसका काम शुरू होता है टर्न की एएसआईसी डिज़ाइन से। क्या है टर्न की एएसआईसी डिज़ाइन? एएसआईसी का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी ये चिप सिर्फ एक खास काम के लिए डिज़ाइन की जाती है, जैसे फैक्ट्री कंट्रोल। और टर्न की का मतलब है डिज़ाइन से लेकर चाबी हाथ में देने तक की पूरी जिम्मेदारी। ये साइलेंट प्लेयर चिप खुद बनाते नहीं है, ये फैबलेस हैं। फैबलेस मतलब इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, पर वो क्लाइंट का पूरा चिप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, लॉजिक, वेरिफिकेशन, फिजिकल डिज़ाइन, टेप आउट फाइल्स, एवरीथिंग ये डिज़ाइन करते हैं। फिर आती है दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं टीएसएमसी, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ताइवान की कंपनी है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड फाउंड्री है, जो एप्पल जैसे बड़े ब्रांड के लिए भी चिप्स बनाती है। जी, मैं बात करता हूँ टीएसएमसी की। और और ये जो कंपनी है ना, जिसकी कंपनी के बारे में मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, वो इस टीएसएमसी कंपनी का एक बड़ा पार्टनर है। पार्टनर एज इन डिज़ाइन सेंटर अलायंस का मेंबर है। सोचो आप, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एप्पल जैसे कंपनी को के लिए भी चिप्स बनाती है, वो कंपनी हमारे इस इंडियन कंपनी का आइडियाज़ को भी लेती है, अपनाती है और उनके हिसाब से चिप्स डिज़ाइन करती है। चिप बनाती है मतलब मैन्युफैक्चर करके देती है, जो डिज़ाइन ये देते हैं। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि चिप टीएसएमसी बनाता है, बट उसका डिज़ाइन ये कंपनी करती है। अब डिज़ाइन से चिप बन गई, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं है। अब शुरू होता है नेक्स्ट बैटल, ओएसएटी की। क्या है ओएसएटी? वेल, ओएसएटी है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये वो प्रोसेस है जहाँ चिप को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टेस्ट किया जाता है, पैकेज किया जाता है और फाइनल फॉर्म में क्लाइंट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी ओएसएटी पार्टनर्स के साथ मिलकर ये पूरा फ्लो मैनेज करता है। उनके पास फैक्ट्री नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% उनकी होती है कि चिप सही चले। अब स्टोरी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये कंपनी सिर्फ चिप डिज़ाइन और सिलिकॉन रिंग अप नहीं करती। इसका एक दूसरा वजह भी है कि क्यों फ्यूचर में ये पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकती है। ये है पीईएस, मतलब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। ये दूसरा काम चिप डिज़ाइन से बिल्कुल अलग है। सोचो, एक मैसिव फैक्ट्री। ये वो फैक्ट्री है जहाँ कार्स हो गया या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हो गया, चिप्स नहीं बनती वहाँ पे। इस फैक्ट्री में हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स चलती रहती है नॉन स्टॉप रोज। डेटा फ्लो होती रहती है, टेम्परेचर हाई एंड लो चलती रहती है, वाइब्रेशन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ चलता रहता है रियल टाइम पे। तो कोई तो चाहिए ना जो ये सब समझे, प्रेडिक्ट करे कि मशीन कब टूटने वाली है या खराब होने वाली है फ्यूचर में। तो यहाँ आता है इंडस्ट्रियल आईओटी का गेम। तो आईओटी क्या होता है? आईओटी ये होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जैसे आप ऑफिस चले गए हो और घर में आपका एसी चल रहा है, तो आपको अपना एसी बंद करना है, तो वापस तो आप घर नहीं आ सकते। आप क्या करोगे, आपके फ़ोन से कनेक्ट करोगे और एसी बंद कर दोगे, जैसे आजकल टेक्नोलॉजीज आते हैं।
तो ये क्या हुआ, आपका एसी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। जो जैसे कि आपको पता है एसी के पास कोई वाईफाई या तो फिर मोबाइल डाटा नहीं होता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, बट कोई तो टेक्नोलॉजी है जो एसी को भी इंटरनेट से कनेक्ट करवाया, राइट? तो वो होता है आईओटी। तो यहाँ पे पीईएस का काम क्या है, ये इंडस्ट्रियल आईओटी गेटवेज है। मतलब जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फैक्ट्री में जो भी छोटे छोटे मशीन्स होता है ना, तो ये सबको जो कंपनी ये है ना, ये इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है और एआई लगवा देती है। तो एआई बोलता है कि, जैसे एआई प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये जो मोटर है ना, ये मोटर विल फेल इन 8 डेज, या तो फिर वो बोल देता है कि इस प्रोडक्ट में एक छोटा सा डिफेक्ट है। तो ये एआई खुद प्रेडिक्ट कर लेता है कि कौन सा मशीन कब खराब होने वाली है, या तो फिर कौन सा मशीन कितने दिन में वापस उसको चेंज कराना है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर ही। तो ये वाला सर्विस भी बहुत कम कंपनी ऑफर करती है, बट हमारी ये कंपनी ये वाली सर्विस भी ऑफर करती है अपार्ट फ्रॉम चिप डिजाइनिंग। और ये कंपनी ऑलरेडी 35 मिलियन प्लस डिवाइसेस डिप्लॉय कर चुका है विद 75 प्लस एआई मॉडल्स रनिंग इन द रियल वर्ल्ड। अब इमेजिन करो, एक कंपनी जो अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स चिप डिजाइन करती है, टीएसएमसी जैसे बड़े कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, ओएसआईटी टेस्टिंग हैंडल करती है, सिलिकॉन ब्रिंग अप करती है, इंडस्ट्रियल हार्डवेयर बनाती है, आईओटी डिप्लॉय करती है और एआई फैक्ट्री फ्लोर पे चला देती है। एक ही कंपनी में सिलिकॉन का ब्रेन भी, सिस्टम का बॉडी भी, फैक्ट्री का इंटेलिजेंस भी आ जाता है। बहुत कम कंपनीज दुनिया में इस लेवल का एंड टू एंड कंट्रोल रखते हैं। और आज हम जिस साइलेंट जाइंट की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा तब से। इसका नाम है मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ। और ये जो भी डेटा मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये इनके वेबसाइट में आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके इनके वेबसाइट में और डीप डाइव करना चाहोगे तो इनके थ्रू आपको मिल जाएगा कि मॉस्चिप कैसी कंपनी है, ये किस किस के लिए चिप डिज़ाइन करती है, और इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स कौन है और लोकल क्लाइंट्स कौन है, सब कुछ आपको इसके वेबसाइट में मिल ही जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनर में देख लेते हैं कि कंपनी क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिज़ाइन करती है, ये खुद नहीं बनाती, फैबलेस है ये, ठीक है, इनके पास फैक्ट्री नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है ना, ये जो क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन 229 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और इसका हाई 288 है और 125 इसका लो है 1 ईयर का। और इसका पी देख रहे हो 103, मतलब इन्वेस्टर्स को ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी को लेके, फ्यूचर में बहुत अच्छी कर सकती है ये कंपनी। अपने बुक वैल्यू से 19.1 गुना ज़्यादा, और इसका बुक वैल्यू 19.1 है और ये 229 है, तो अब सोचो कितना गुना इसकी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, ठीक है। और इसका चैट वगैरह हम बाद में देख लेंगे, इसका रिसेंटली देखेंगे कि कंपनी क्या कर चुकी है रिसेंटली, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह, जो सितंबर रिजल्ट इसका आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर आप देखोगे ना, इनका नेट प्रॉफिट 2022 से यहाँ पे दिखाया है, जो कि लगभग करोड़ में 1 करोड़ था, 2 करोड़, ऐसे बढ़ते हुए ना इनका सितंबर 2025 में 12 करोड़ चला गया है, ठीक है। तो हाल ही में कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट, ये देखो, रिलीज भी हुआ है, ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025 का। आपको ये इनके एनएससी से वेबसाइट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस कंपनी का 30 सितंबर 2025 में ना टोटल इनकम जो आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो 14836.21, ये किस में है, ये इन लैक्स में होगा। यस, ये इन लैक्स में है, मतलब कितना हो गया, 148 करोड़ लगभग हो गया, ठीक है। और इसमें इनका एक्सपेंसेस 135 करोड़ कुछ हो गया। तो इनका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये देखो 1215 लाख, मतलब 12 करोड़ 15 लाख के लगभग, ये 30 सितंबर 2025 में। अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर में 2024 30 सितंबर में, इनका बस इतना ही था, 9 करोड़ के आसपास, अभी 12 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा होगा। इवन आप अगर जस्ट प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तो 10 करोड़ था और अभी 12 करोड़, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। तो ये कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जबकि ये लगभग ईयर एंड क्वार्टर दोनों पे इनका इसका अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है आपको, राइट। तो ये बताती है कि हाँ, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। आपको और एक चीज़ बताऊं, ये कंपनी ना अभी हाल ही में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कब किया है लॉन्च, 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा रूबरू कराऊं मैं, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, ये इनके वेबसाइट में भी अच्छे से बताया है कि हम क्या किए हैं।
तो अगर आप इनके वेबसाइट में जाओगे ना, ये बहुत सारे करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये और उनका ट्रेडमार्क भी रहता है इसमें। अभी जो मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है मोस्टचिप टू लॉन्च प्रोडक्ट एक्सेलरेट ब्लूप्रिंट्स एट एम्बेडेड वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका, जो कि नवंबर 4 से नवंबर 6 तक वो दिखाने वाले हैं कैलिफोर्निया यूएसए में। क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो इनका फाइलिंग आया हुआ है ना, उसके ऊपर ही चलते हैं। ये तो हो गया उनका ऑडिटर, हाँ ये वाला है। तो ये देखो, ये डेट 30 अक्टूबर को ये लोग एनएससी बीएससी को लिखते हैं कि सबमिशन ऑफ ए कॉपी ऑफ अ प्रेस रिलीज ऑन मॉस्चिफ टू लॉन्च प्रोडक्ट एक्सेलरेट ब्लूप्रिंट। तो इसका मतलब ये है कि मॉस्चिफ ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है प्रोडक्ट एक्सेलरेट, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे, मतलब ये कंपनी ग्रोथ को कैसे जस्टिफाई करता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके बारे में मैं पूरा पढ़ लिया ये क्या है। अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको पढ़ना हो तो इंग्लिश में आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है। तो ये देखो, मैं थोड़ा इसका एंड तक पहले स्क्रॉल डाउन कर लूँ, ये है चीज़, ठीक है। आप पॉज करके पढ़ लेना, देख लेना कि क्या है। अगर आपको मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो आप सोच लो एक चीज़ की, आजकल हर चीज़ स्मार्ट बन रहा है, राइट। जैसे स्मार्ट कार, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट शॉप, बहुत कुछ स्मार्ट होम्स भी बन रहे हैं आजकल की। बस मतलब स्विच की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हो, राइट। बट इनको बनाने का प्रोसेस बहुत मेसी होता है। मतलब इनका हार्डवेयर अलग से बनाओ, इनका सॉफ्टवेयर अलग से बनाओ, फिर एआई लगवाओ, बिना एआई का तो काम ही नहीं बनेगा, राइट। तो इसके इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाओ, फिर इसका कनेक्टिविटी टेस्ट करो, फिर इसका कंप्लायंस पास करना है, और कोई बग वगैरह हो या तो फिर एरर्स हो तो उसको भी फिक्स करना है, राइट। तो इतना कुछ रहता है करने के लिए। ये कौन सी कंपनीज बनाती है, बेसिकली ओईएम कंपनीज बनाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मोस्टिप का ना एक रेडीमेड शॉर्टकट लॉन्च कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट एक्सीलरेट जो है ना, ये जो बोल रहा है कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट एक्सीलरेट। तो ये एक टेम्पलेट है, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट है। ये क्या करता है, तो ये एक ऐसा टेम्पलेट है ना जो स्मार्ट प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनके लिए 2 से 3 गुना ईजी हो जाता है काम करना। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक टेम्पलेट है जो रेडी हो गया कि इसका हार्डवेयर ऑलरेडी टेस्टेड है, उस टेम्पलेट के अंदर ही हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एआई है, वो सब टेस्ट भी हो चुका है, कनेक्टिविटी भी टेस्ट हो चुका है उसमें, कंप्लायंस भी रेडी है उसमें, और जितने भी बग्स है वो भी रिमूव हो चुका है। ओईएम को ना, जो ओईएम कंपनीज बनाती है ऐसे आर्टिफिशियल स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट चीज़ें, उनको ना सिर्फ कस्टमाइज करना है उनके हिसाब से, उनको ज़ीरो से शुरू नहीं करना है। जैसे आप समझ लो, आप ना, आप रिज्यूमे बना रहे हो खुद का या सीवी बना रहे हो, और आपको ना एक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छा वाला सीवी चाहिए, तो आप कहीं पे भी सीवी के वेबसाइट में चले जाओगे जहाँ पे बहुत सारे सीवीज आपको डाउनलोड करके ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप ढूंढते हो कि आपके एक्सपीरियंस और आपके जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा रिज्यूमे आपके लिए बेस्ट होगा। आप वो डाउनलोड करके एडिट करते हो। आप शुरुआत से एक रिज्यूमे नहीं बनाते हो कि आपका नेम वगैरह जो भी है वो सब एडिट करके एक एक नहीं डालते हो। आप रेडीमेड ले लेते हो, उसमें सब कुछ होता है, बस आप फिल करते हो आपका डिटेल्स। सिमिलरली ये चीज़ भी वही है कि इनका जो ये प्रोडक्ट एक्सीलेंट है ना, ये जो लॉन्च किए हैं अक्टूबर 30 में, ये एक टेम्पलेट है जिसमें सब कुछ टेस्टेड है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एआई, कनेक्टिविटी, सब कुछ टेस्टेड है इसमें। बस कंपनीज क्या करेंगे, उनका जो भी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे ये बस कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो उन्हें सब कुछ स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करना। मॉसशिप का जो ब्लूप्रिंट उठा लो और उसको अपने प्रोडक्ट में फिट कर लो, बस काम खत्म, ठीक है। तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है, चिप, बोर्ड, कनेक्टर, सब कुछ टेस्टेड है इसमें, ठीक है। और इसका जो एआई भी है वो भी बहुत अच्छा है। ये वो एआई होता है ना जो डिवाइस को स्मार्ट बना देता है, यानी डिवाइस खुद डिसाइड करे, खुद अडप्ट हो या खुद एक्शन ले, कुछ भी एरर आए तो वो खुद ही ठीक कर ले उसके अंदर, ठीक है। तो ये टाइम भी सेव करेगा, कॉस्ट भी सेव करेगा, और ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसका सेल सेल अभी शुरू नहीं हुआ होगा, बट इसका सेल जब भी शुरू हुआ होगा ना, तो बहुत अच्छा खासा इनका गुड वाला इफेक्ट पड़ेगा उनके नेक्स्ट क्वार्टर में या फ्यूचर क्वार्टर्स में, जब इसका सेलिंग अच्छे से अच्छा खासा शुरू हो जाएगा। अभी तो ये नवंबर 4 से लेकर नवंबर 6 तक पहले तो डेमो दिखाएंगे कि ये कैसा काम करता है। फिर लोगों को अगर पसंद आया, जो भी कंपनीज हैं उनको पसंद आया, तो वो ऑर्डर देना चालू चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गया इस कंपनी का, जो आपके लिए, मतलब जो भी इन्वेस्टर है ना उसके लिए बहुत फेवरेट हो जाएगा, ये वाली बात है। और इंडिया में छोटी मोटी से सेमीकंडक्टर बिजनेस है, बट इसका जो बिजनेस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा ना,
ये बहुत ख़ास है, मतलब ये यूनिक, एक तरह के बोल सकते हैं, बहुत यूनिक है इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल। इसीलिए इसका प्रॉफ़िट में भी आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे अपना, एक टाइम पे पता है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। देखो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट 2014 में -7, -2, -9 करोड़ ऐसे में चल रहा था, ठीक है? और फिर टर्न अराउंड होके अभी देखो 23, 26, 34 और 56 और 65 करोड़ तक भी पहुँच गया है इसका। चलिए और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे ना, तो प्रोमोटर्स ने ना 55.15 था इनका दिसंबर में, बट ये रिड्यूस होते होते अभी 41.65% प्रोमोटर्स हैं इनका, और पब्लिक उससे ज़्यादा है, 57% पब्लिक के पास है, एफ के पास बहुत कम है, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर्स अगर अपना बेच रहे हैं ना, तो पता नहीं किस रीज़न से वो बेच रहे हैं, बट जो भी है ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है? मैंने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किया आपको, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी नेगेटिव मुझे दिख रहा है ना, वो भी बता दो। तो मेरे स्कैन के हिसाब से ये एक बहुत नेगेटिव देखा कि प्रमोटर्स इनका सेल बेच रहे हैं, बट पॉजिटिव ये भी है कि ये अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है अच्छा खासा कि हाँ, हम और ग्रो करेंगे, ठीक है? अभी भी प्रमोटर्स के पास लगभग 41% है स्टेक। ठीक है। इसका अगर चार्ट देखोगे ना, ये है बीएसई का चार्ट, क्योंकि बीएसई में ये कंपनी 2003 से आई थिंक लिस्ट थी ऑलरेडी, ठीक है? और कोविड क्रैश में ये 5 रुपए तक भी गिर चुकी थी, मतलब 5 रुपए के नीचे भी आ गया था ये कोविड क्रैश में, ठीक है? जबकि कोविड से पहले एक टाइम पे ये 68 रुपीज़ पे चल रहा था, फिर ये बहुत नीचे भी आ गया था एक टाइम पे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंपनीज़ ना, अभी तो इस कंपनी का टर्न अराउंड हो गया है, मतलब लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गया है, तो फिर ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है आप अगर देखोगे इसका। बट ऐसे कंपनी में कभी भी आपको इन्वेस्ट करना हो ना, तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ, ठीक है? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें बाय कर लो या सेल कर लो, जो भी कर लो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म में, अगर आप हर महीने एसआईपी भी डालते हो इस कंपनी में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है इस कंपनी को लेके। तो ये कंपनी जो है मॉस्टिक टेक्नोलॉजीज़, अभी फ़िलहाल 228 पे क्लोज़ हुआ है फ्राइडे के दिन, और ये अच्छा खासा रैली भी दिया है। और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है ना, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी उसका बड़ा बेनिफिशियर हो। अभी तक कुछ आया नहीं है इस कंपनी के बारे में कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में कितना बेनिफिशियरी होगा, बट स्पेकुलेशंस तो मार्केट में चलते हैं ना, तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़, कोई भी अगर बोल रहा है कि ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, इतना मिलेगा, तो वो सब मत मानो जब कंपनी के तरफ से कुछ ना आए, ठीक है? कुछ भी आए तो आप एनएसई या बीएसई वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि इसका कुछ आया, फाइलिंग आया, ठीक है? और आज आपको अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।